Most welcome all of you. You are watching my channel for our academy, and I am Jil Batham. This chapter has been taken from 10th class. Your book is First Flight. Chapter name is Madam Rides the Bus, written by Valika Nan. Your first question is, what was Wali's favorite past time? वाली का जो टाइम पास करने का जो तरीका था वो क्या था? ये हम कह सकते हैं कि वाली का पसंदीदा मनोरंजन क्या था? आंसर, Wali's favorite pastime was standing in the front of doorway of the house. घर के जो मेन डोर था उस पर खड़े हो जाना या उसके सामने खड़े हो जाना, वॉचिंग और देखते रहना व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. बाहर जो गली है, स्ट्रीट है, उसमें क्या हो रहा है. इट वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल. उसका हर एक बिट मतलब छोटे से छोटा क्षण जो था, पल जो था, इंजॉयबल था. एज एनी ऑफ द, इतना इंजॉयबल था जैसे कि एन ऑफ द एलाबोरेट गेम्स, जो कि कोई विशेष गेम होते हैं, अदर चिल्ड्रन प्लेड, जो अन्य बच्चे खेलते हैं. इट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. और इसी चीज़ ने उसे बहुत सारे अनयूजुअल, कह सकते हैं कि हम असाधारण अनुभव दिए. आवर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली. वली के लिए अनएंडिंग जॉय कौन सा था? मतलब कभी न खत्म होने वाला आनंद का जो माध्यम था वो क्या था, क्या सोर्स था? व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, और उसकी स्ट्रॉन्गर डिजायर, तीव्र इच्छा क्या थी? दो क्वेश्चन इसमें. आवर आंसर इज, अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली वॉज द साइट ऑफ द बस. बस का जो दृश्य था वही उसके लिए एक अनएंडिंग जॉय था, कभी न खत्म होने वाला आनंद. फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट, क्योंकि वो जो बस जो थी हर बार एक नए सेट ऑफ पैसेंजर्स, नए यात्रियों के समूह से भरी होती थी. हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी जो सबसे तीव्र इच्छा जो थी, वॉज टू राइड द बस वंस, कि उसे एक बार बस में यात्रा करनी थी. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड वलीज फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी. वली को बस यात्रा के बारे में क्या पता लगा या क्या पता उसने लगाया? हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, और उसे यह जानकारी कैसे प्राप्त हुई? अबाउट द बस जर्नी के बारे में वली फाउंड आउट दैट, उसने जानकारी प्राप्त की, दैट टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज. जो टाउन जो था उसके घर से, गांव से 6 मील दूर था. द फेयर मतलब किराया वॉज 30 पैसे था, वन वे, एक तरफ का. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और एक तरफ का जो रास्ते का जाने का जो समय था वो 45 मिनट था. एंड शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और वो सेम बस से वापस लौट भी सकती थी. उसने ऐसा पता लगा लिया. उसके बाद हाउ डिड शी फाइंड आउट दिस डिटेल्स, ये डिटेल उसे कैसे प्राप्त हुई? शी फाउंड आउट दिस डिटेल्स ऑफ बाय केयरफुली, उसने बड़े ही सावधानी से इस डिटेल को प्राप्त किया. लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन, बातों को सुनकर, बिटवीन हर नेबर्स, जो पड़ोसियों के बीच में हो रही थी, एंड द पीपल, लोगों के बीच में हो रही थी. कौन से लोग? हो रेगुलरली यूज द बस, जो नियमित रूप से बस का इस्तेमाल करते थे. शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और उसने बहुत ही समझदारी वाली, यूँ कह सकते हैं कि विवेकशील प्रश्न पूछे, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, जानकारी प्राप्त करने के लिए. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक वली वॉज प्लानिंग टू डू. आप क्या सोचते हैं वली की प्लानिंग क्या करने की थी? आई थिंक, मेरे ख्याल से वली वॉज प्लानिंग टू अंडरटेक हर फर्स्ट बस राइड, वो पहली बस यात्रा करने की योजना बनाई थी. शी प्लान्ड टू टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, मतलब उसे दोपहर की 1 o'clock की बस को पकड़ना था. इट वुड रीच द टाउन एट 1:45, और वही बस 1:45 पर टाउन पर पहुंच जाती है. एंड शी वुड बी बैक बाय अबाउट 2:45, और वो 2:45 तक घर वापस भी आ जाएगी.
नेक्स्ट, वाई डज कंडक्टर कॉल वली मैडम। यहाँ पर जो कंडक्टर जो है वो वली को मैडम कहकर क्यों पुकारता है? द कंडक्टर कॉल्स वली मैडम, कंडक्टर जो है वो वली को मैडम कह के बुलाता है बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, बिकॉज ऑफ हर कमेंडिंग बिहेवियर, कि उसका जो व्यवहार है कमेंडिंग मतलब एक आदेश देती है, आदेश की तरह उसकी आवाज़ जो बोलने की तरीका है। एंड कर्ट रिप्लाइज, और उसकी रिप्लाई जो है वो भी रूखेपन जैसी है। शी शाउट्स, वो चिल्लाती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। द कंडक्टर स्ट्रेच आउट अ हैंड, और कंडक्टर जो है अपना हाथ बढ़ाता है टू हेल्प हर इन गेटिंग ऑन द बस, उसे अंदर बस में लेने के लिए। देन शी कर्टली रिप्लाइज, और फिर से वो रूखेपन से जवाब देती है, नेवर माइंड आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, कि नेवर माइंड, चिंता मत करो, मैं खुद बस में चढ़ सकती हूँ। नेक्स्ट वन आपका सेकेंड पार्ट का, वाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, वल्ली जो है सीट पर क्यों खड़ी हो जाती है? व्हाट डज शी सी नाउ, और अब वो क्या देखती है जब वो सीट पर खड़ी हो जाती है? वल्ली स्टैंड्स अप ऑन द सीट, वो सीट पर खड़ी हो जाती है बिकॉज, क्योंकि व्हेन शी स्टार्ट्स टू लुक आउट, जब वो बाहर देखना शुरू करती है, आउटसाइड, बाहर, दैट डिस्टेंट माउंटेन्स, जो दूर माउंटेन दिखाई देते उनको, एंड द ब्लू स्काई को, ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर, शी सीज अ डीप डिच, दूसरी ओर वो बहुत ही गहरी खाई देखती है। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ गार्डन फील्ड्स, और मीलों तक या एकड़ों ज़मीन हरी हरी उसे फैली हुई दिखाई देती है। तो ये आपका है, वाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, वो सीट पर क्यों खड़ी होती है? तो इसका ये क्वेश्चन है कि वो इन सब चीज़ों को देखने खड़ी होती है। व्हाट डज शी सी नाउ, अब वो क्या देखती है? नाउ ऑन द साइड, वन साइड, एक तरफ तो वली सीज द कैनल देखती है, नहर होती है, द पाम ट्री देखती है, द ग्रास लैंड देखती है, द डिस्टेंट माउंटेन्स दिखती है, एंड द ब्लू स्काई देखती है। ऑन द अदर साइड शी सीज डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर ऑफ ग्रीन फील्ड्स देखती है। इसमें जो आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये, व्हाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट, इसमें चेंज है, वो आंसर इसमें रिपीट हो गया था नीचे वाला पैराग्राफ। तो देखिए आप, सेकंड इसका जो पार्ट है वो सही है। व्हाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट, वली जो है सीट पर क्यों खड़ी हो जाती है? वली स्टैंड्स अप ऑन द सीट, वो सीट पर खड़ी हो जाती है बिकॉज, क्योंकि व्हेन शी स्टार्ट्स टू लुक आउटसाइड, जब वो बाहर देखना शुरू करती है, शी फाइंड्स हर व्यू, मतलब जो उसका दृश्य जो है कैसा महसूस करती, कट ऑफ बाय अ कैनवास, कैनवास से मतलब एक तिरपाल जो होती है उसे कटा हुआ महसूस करती है, ब्लाइंड जो उसे दिखाई देता है, दैट कवर्स द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, जो विंडो की निचले का जो हिस्सा है उस तिरपाल से कवर हो जाता है। सो इसलिए शी स्टैंड्स अप, वो खड़ी हो जाती है, टू पीयर, मतलब देखने के लिए, ओवर द ब्लाइंड, उस तिरपाल के ऊपर से। अब उसके बाद आपका है इसका थर्ड, व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड, वल्ली उस बुजुर्ग को क्या बताती है, क्या कहती है जब उसे एक बच्ची कहकर पुकारता है? When the elderly man calls वल्ली a child, जब elderly man जो उसे एक बच्चा कह के पुकारता है, she tells him, वो उसे कहती है कि that there is no one here who is a child, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो कि बच्चा है। she hotly tells him, उसे हॉटी से मतलब एक थोड़ा सा गुस्से में यूँ कहते कि घमंड के रूप में बोलती है, दैट शी हैज़ पेड हर 30 पैसे, कि उसे 30 पैसे अदा किए हैं, लाइक एवरीवन एल्स, जैसे अन्यों ने यहाँ पर अदा की है। नेक्स्ट है, वाई डिडेंट वल्ली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन, वल्ली जो थी वो एल्डरली वुमेन से, बुजुर्ग महिला से दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी, या उससे दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहती थी? वाई डिडेंट वल्ली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन? आंसर, वल्ली डिडेंट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द
एल्डरली वोमेन से दोस्ती नहीं करना चाहती थी या उसे दोस्त नहीं बनाना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि शी फाउंड हर, क्योंकि उसे पता चला हर एब्सोल्युटली रिपल्सिव, कि वो एकदम से रिपल्सिव थी, कह सकते नापसंद थी उसके लिए। शी हैड वेरी बिग होल्स, उसके बड़े बड़े छेद थे, इन हर ईयर, उसके कान में, ईयर लॉब्स निचले हिस्से पर, एंड अगली ईयरिंग इन देम, और भद्दी गंदी ईयरिंग कान में पहन रखे थे। शी वॉज शोइंग द बेटल नट, और यहाँ तक कि वो पान यूँ कह सकते सुपारी भी चबा रही थी। सो इसलिए शी वॉज गिविंग अ फॉल स्मेल, और उसके मुंह से गंदी स्मेल भी आ रही थी। Our next and third part, how did Wally save up money for her first journey? वली ने अपनी पहली यात्रा के लिए पैसे कैसे बचाए? Was it easy for her? क्या उसके लिए आसान था? आंसर, वली सेव्ड एवरी कॉइन, उसने हर कॉइन बचाया। शी गॉट, जो भी उसे मिला। शी कंट्रोल्ड, उसने नियंत्रण किया हर टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, खरीदने की उसके मन में जो जिज्ञासा जगती थी, प्रलोभन जो आता था, उस पर कंट्रोल किया। टॉयज़ खरीदने का, बलून खरीदने का, एट्सेट्रा। एट विलेज फेयर, गाँव के मेले में, शी डिड नॉट एवन राइड द मैरी गो राउंड, उसने गांव के मेले में जो गोल गोल घूमने वाला एन्जॉयमेंट बच्चों के लिए होता है, उसने वो भी नहीं घूमा। इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हर, ये उसके लिए आसान नहीं था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाइफ लाफ? वल्ली ने रास्ते पर क्या देखा जिसके कारण उसे हंसी आ गई? व्हेन वल्ली सा आ यंग, जब वल्ली ने एक यंग काउ देखी, टेल हाई इन द एयर, जिसकी पूंछ हवा में ऊंची थी, रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ रही थी, इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच, राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, जस्ट बस के सामने। शी क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, और उसने खुश होकर उसने तालियां बजाना शुरू कर दी। नेक्स्ट, वाई डिडंट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, जब बस स्टेशन पर पहुंची तो उसने मतलब वो बस से क्यों नहीं उतरी? शी डिडंट गेट ऑफ द बस, वो बस से नहीं उतरी एट द बस स्टेशन पर, बिकॉज क्योंकि शी वॉज मच टू अफ्रेड, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी, डर गई थी, टू गो ऑल बाय हर सेल्फ, खुद अकेली जाने के लिए। शी वॉन्टेड ओनली टू राइड द बस, वो सिर्फ बस में सवारी करना चाहती थी। शी डिडंट हैव इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसे टू भी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वाई डिडंट वली वॉन्ट टू गो टू द स्टॉल? वली जो थी वो स्टॉल पर क्यों नहीं जाना चाहती थी? एंड हैव अ ड्रिंक, मतलब पीने वाली चीज़ भी क्यों नहीं पीना चाहती थी? शी, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर? ये चीज़ उसके बारे में क्या दर्शाती है? वली डिडंट वांट टू गो टू द स्टॉल, वो स्टॉल पर नहीं जाना चाहती थी। एंड हैव अ ड्रिंक, ना ही वो वहाँ पे पेय पदार्थ पीना चाहती थी। बिकॉज क्यों कि शी कूडंट डू दैट, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट हैव इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। शी डिड नॉट वॉन्ट हिज ऑब्लिगेशन, और नहीं उसे किसी के ऑब्लिगेशन की आवश्यकता थी, एहसान की ज़रूरत थी। दिस टेल्स अस, यही चीज़ बताती है दैट शी वॉज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल थी, विद पावर ऑफ रेसिस्ट टेम्पटेशन, अपने प्रलोभनों को भी काबू करने वाली थी। नेक्स्ट है आपका एंड लास्ट, हाउ डिड वली प्लान हर राइड? वली ने अपनी मतलब राइड करने की, बस यात्रा करने की कैसे योजना बनाई? व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस, और उसे बस के बारे में कैसे पता चला, जानकारी के बारे में? एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर, और उसने किराया कैसे बचाया? वली गैदर्ड सम पीसेस, वली ने कुछ पीसेस इकट्ठे की ऑफ इंफॉर्मेशन की, सूचनाओं के, अबाउट द बस के बारे में। शी केम टू नो, उसे पता चला अबाउट इट्स टाइमिंग्स, उसके टाइमिंग के बारे में पता चला। एंड फेयर, उसके किराए के बारे में पता चला। टू द टाउन, कि टाउन जाने के लिए कितना किराया है। शी प्लान्ड, और उसने योजना बनाई टू टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस पकड़ने की। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45 वाली से वापस आ जाएगी बाय सेम बस, उसी बस पे। शी सेव्ड अब द मनी,
उसने पैसे बचाए फॉर फेयर, किराए के लिए, बाय रेसिस्टिंग ऑल हर टेम्पटेशन, अपनी सारी टेम्पटेशंस को रोककर, प्रलोभनों को रोककर, और बाइंग बलून्स, उसने बलून नहीं खरीदे, टॉयज नहीं खरीदे, एटसेट्रा, एंड राइडिंग द मैरी गो राउंड, यहाँ तक कि उसने गोल गोल घूमने वाला घेरा का भी आनंद नहीं लिया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, दिस चैप्टर इज कंप्लीट।